चलिए नेक्स्ट सीरीज ऑफ एमसीक्यूज देख लेते हैं। ये एमसीक्यूज टीपीएस यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड हैं। इसमें हम टीपीएस एक्टिविटीज, टीपीएस के टाइप्स और जो हमारे 3 ट्रेडिशनल टीपीएस हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेज और अकाउंटिंग टीपीएस, उनके रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। क्वेश्चन, अ गाय वोक अप एंड वेंट टू द एटीएम टू विड्रॉ मनी। एक लड़का उठा, एटीएम पर गया और उसने पैसा विड्रॉ किया। ही देन वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर टू बाई सम प्रोडक्ट्स एंड पेड विद हिज डेबिट कार्ड। बाद में वो किसी ग्रोसरी स्टोर पर गया जहां से उसे कुछ सामान लेना था, कुछ प्रोडक्ट्स उसने खरीदे और उसने अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट की। ही फिनिश्ड ऑफ हिज डे बाय गोइंग टू स्कूल एंड रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर हिज कंप्यूटर क्लास। बाद में उसने अपनी दिनचर्या पूरी की, स्कूल गया, स्कूल जाने के बाद ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास के लिए रजिस्टर किया। दिस गाय हैज हैड मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स विद व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स थ्रू आउट दिस डे। ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन क्या बताता है कि इस लड़के की कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के साथ मुलाकात हुई, यानी कि कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इस लड़के ने इस्तेमाल किए पूरे दिन में। तो यहां पर आपके सामने ये ऑप्शंस है। तो इन ऑप्शंस को देख करके हम ये सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि इस लड़के ने अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शंस किए। पैसा विड्रॉ किया, ग्रोसरी स्टोर में गया, वहां पर उसने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया, स्कूल में गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया कंप्यूटर क्लास से। तो ये सभी क्या है? ट्रांजैक्शंस। और ट्रांजैक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? टीपीएस यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ वे ऑफ कंप्यूटिंग दैट डिवाइड्स द वर्क इनटू इंडिविजुअल इंडिविजिबल ऑपरेशंस। कौन सा कंप्यूटिंग का तरीका है, यानी कि कैलकुलेशन करने का तरीका है, जो आपके काम को इंडिविजुअल ऑपरेशंस में डिवाइड करता है, लेकिन वो इंडिविजिबल होते हैं। इंडिविजिबल यानी कि डिवाइड करने के बाद भी वो एक रहते हैं। तो आपके सामने ये ऑप्शंस है, जैसा कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, इट इज टीपीएस यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, a TPS is a set of information which processes the dash in database system. TPS सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो किसको प्रोसेस करता है? डेटाबेस सिस्टम में। डेटाबेस सिस्टम में ये प्रोसेस करता है हमारे डेटा ट्रांजैक्शन को। जो भी डेटा है उसके रिलेटेड जो जो ट्रांजैक्शन होते हैं वही टीपीएस इंप्लीमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड एट द सेम टाइम। कौन से टीपीएस में एक साथ बहुत सारे ट्रांजैक्शंस साथ में प्रोसेस किए जाते हैं? सो वेरी सिंपल, इट इज कॉल्ड एज बैच प्रोसेसिंग यानी कि बैच टीपीएस। बैच यानी कि ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश रिजल्ट्स ऑफ ईच ट्रांजैक्शन आर नॉट इमीडिएटली अवेलेबल। कौन से टीपीएस के अंदर हर एक ट्रांजैक्शन का रिजल्ट इमीडिएटली नहीं मिलता? सीधी बात है, क्योंकि सभी ट्रांजैक्शंस साथ में प्रोसेस होंगे तो एक साथ तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये कौन से टीपीएस में होता है? इट इज इन बैच प्रोसेसिंग टीपीएस यानी कि बैच टीपीएस। जब सारे ट्रांजैक्शंस ग्रुप में आ जाते हैं, बाद में उन्हें प्रोसेस किया जाता है, इसलिए हर एक ट्रांजैक्शन का रिजल्ट इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम यानी कि टीपीएस helps the users to process data transactions within a dash that tracks the transaction programs. TPS यूजर्स को डेटा को प्रोसेस करने में यानी कि डेटा ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने में हेल्प करता है, लेकिन किसके अंदर? जिससे आपके ट्रांजैक्शन प्रोग्राम्स को ट्रैक किया जा सके। सो इट प्रोसेसेस द डेटा ट्रांजैक्शंस इन अ डेटाबेस सिस्टम। जैसा कि आपको बताया, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए किसे अपडेट किया जाता है? डेटाबेस को अपडेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट्स ऑफ टीपीएस यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इंक्लूड व्हाट। टीपीएस कौन सी चीजों से बना हुआ है? ये देख करके आपको समझ में आ जाएगा। टीपीएस इन सभी चीजों से बना हुआ है। प्रोसेसिंग सिस्टम की भी जरूरत पड़ती है, स्टोरेज डिवाइसेस की भी जरूरत पड़ती है जिसमें हमारा डेटाबेस स्टोर किया जाता है, और आईओ डिवाइसेस यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांजैक्शन दैट कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन इज सेड टू बी व्हाट। जो ट्रांजैक्शन अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं डेटाबेस की लैंग्वेज में? उसे हम कहते हैं कमिट। कमिट यानी कि कंफर्मेशन कि आपका ट्रांजैक्शन 100% कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीपीएस जनरली व्हाट। टीपीएस जनरली क्या करता है? आपके सामने ये ऑप्शंस दिए गए हैं 4। तो इसका करेक्ट आंसर फाइंड करने के लिए हमें हर एक स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। पहला ऑप्शन देखिए, प्रोसेसेस अ लो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ऐसा नहीं है, टीपीएस बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। सेकेंड, सपोर्ट सिंगल यूजर्स इन रूटीन एवरीडे ट्रांजैक्शन। सिंगल यूजर्स को सपोर्ट नहीं करता है, मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करता है। सो द सेकंड ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। यूजेस रिलेटिवली सिंपल प्रोसीजर्स टू कंट्रोल प्रोसेसिंग एंड टू एंश्योर एक्यूरेसी। यस, ये स्टेटमेंट सही लग रही है, क्योंकि सिंपल प्रोसीजर्स होते हैं टीपीएस में। क्योंकि टीपीएस प्रोग्राम्ड डिसीजंस लेता है तो उसका कार्य करने का तरीका बहुत सिंपल होता है और उससे वो प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है जिससे एक्यूरेसी मेंटेन रहे। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज डज नॉट परफॉर्म प्रोसेसिंग। ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, टीपीएस प्रोसेसिंग ही तो करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी,
uses relatively simple procedures to control processing and to ensure accuracy. Next question. Dash processing is considered as the classical method of processing data. कौन सी प्रोसेसिंग को हम क्लासिकल मेथड कहते हैं जिसमें हमारे डेटा को प्रोसेस किया जाता है? ये भी आप सभी को पता है, इट इज कॉल्ड एज बैच प्रोसेसिंग. बैच प्रोसेसिंग सबसे पुराना मेथड है जो सबसे पहले बनाया गया था, जिससे डेटा को सबसे पहले प्रोसेस किया जाता था, जो आज भी कई जगह पर इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग टीपीएस? अकाउंटिंग टीपीएस में इनमें से कौन सा पार्ट इंक्लूडेड नहीं है? तो आपको मालूम है कि पेरोल इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग टीपीएस, यानी कि सैलरी जनरेशन. एसेट मैनेजमेंट भी उसके अंदर आता है, जनरल लेजर भी उसका ही एक हिस्सा है, लेकिन इन्वेंट्री कंट्रोल उसका हिस्सा नहीं है. इन्वेंट्री कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग टीपीएस. इस क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से जानने के लिए आपको अकाउंटिंग टीपीएस और जो बाकी आपके दो ट्रेडिशनल टीपीएस है, यानी कि ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड परचेज टीपीएस, दोनों के इमेजेस देखने होंगे. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज इन्वेंट्री कंट्रोल. नेक्स्ट क्वेश्चन. The system that allows the managers to use technology to self-manage some of the clerical tasks that supported a manager in the 1960s is referred to as what? कौन सा सिस्टम मैनेजर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो अपने कुछ क्लरिकल टास्क कर सकते थे? मैनेजर्स अपने क्लरिकल टास्क कर सकते थे, यानी कि बेसिक रिपोर्ट्स निकालना, कुछ कंप्यूटेशंस करना, जो कि 1960s में यानी कि काफी सालों पहले इस्तेमाल किया जाता था. उन सिस्टम्स को क्या कहा जाता था? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उन सिस्टम्स को कहा जाता था पीपीएस, यानी कि पर्सनल प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स. मैनेजर्स अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए इन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते थे. डीएसएस, MIS, AI, TPS, ये सभी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स तो अभी रिसेंटली बनाए गए हैं, लेकिन PPS इज वन ऑफ द क्लासिकल मेथड दैट वाज यूज्ड बाय द मैनेजर्स टू अकम्प्लिश सम ऑफ देयर क्लरिकल टास्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑपरेशंस फाइल इज अपडेटेड बाय द व्हाट? ऑपरेशंस फाइल किसके द्वारा अपडेट की जाती है? सो इट इज वेरी सिंपल. ऑपरेशंस फाइल इज अपडेटेड बाय ऑल ऑफ द अबव. ऑपरेशंस फाइल वो होती है जिसमें प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी सभी डिटेल्स होती हैं, तो प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम की डिटेल्स भी उसमें आएंगी. MRP यानी कि मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, इनकी डिटेल्स भी उसके अंदर आएंगी. एंड शिपिंग सिस्टम यानी कि जो प्रोडक्ट बन जाता है उसका ट्रांसपोर्टेशन जो कस्टमर तक कराया जाता है उसकी डिटेल्स भी ऑपरेशंस फाइल्स के अंदर आती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन TPS, an output that signifies that a specific transaction has taken place is called as dash. TPS के अंदर जो आउटपुट ये बताता है कि स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन हो चुका है उसे हम क्या कहते हैं? वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट. इसे हम कहते हैं एक्शन डॉक्यूमेंट. एक्शन यानी कि कोई स्पेसिफिक कार्य हुआ है, यानी कि स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वो आउटपुट ये बताता है कि TPS के द्वारा ये पर्टिकुलर एक्शन किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash represent the application of information concepts and technology to routine, repetitive and usually ordinary business transactions that are critical to the daily functions of that business. क्या वो चीज है जो रिप्रेजेंट करती है इंफॉर्मेशन कंसेप्ट्स को, जो रूटीन या फिर रिपीटेटिव या फिर ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट करे और बिजनेस के उन डेली फंक्शंस के बारे में बताए जो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं? So it is very simple. They are called as transaction processing systems. TPS routine, repetitive या ordinary business transactions को perform करता है. Regular day-to-day transactions उसके द्वारा record किए जाते हैं और उसकी मदद से ही information represent होती है और वो information organization का एक बहुत important asset कहलाती है. Next question. The use of computers in data processing has had several impacts on business. Which of the following is not one of them? जो कंप्यूटर सिस्टम्स डेटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन कंप्यूटर सिस्टम के काफी सारे इंपैक्ट यानी कि असर रहे हैं बिजनेसेस के अंदर. इनमें से कौन सा वो इंपैक्ट नहीं है? आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं. देखिए, ईजियर बिजनेस ग्रोथ, ये तो हुआ ही है. फ्यूअर क्लरिकल वर्कर्स यानी कि क्लर्क्स की अभी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है. इंक्रीज्ड डेटा प्रोसेसिंग कॉस्ट यानी कि डेटा को प्रोसेस करने में खर्चा बढ़ गया है. नो, दिस पॉइंट इज इनकरेक्ट. मोर एंड बेटर इंफॉर्मेशन, यस दिस पॉइंट इज करेक्ट, यानी कि ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है. सो द करेक्ट आंसर इज सी, इंक्रीज्ड डेटा प्रोसेसिंग कॉस्ट. डिक्रीज्ड होता तो ये आंसर भी आपका सही होता. सो द करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The transactions flow in business processes to ensure that appropriate checks and approvals are implemented is called as dash. जब भी बिजनेस प्रोसेसेस में ट्रांजैक्शंस फ्लो होते हैं और साथ ही साथ जिसमें यह ध्यान दिया जाता है कि सभी चेक्स और अप्रूवल्स सही तरीके से इंप्लीमेंट हुए हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली चेक की गई है, अप्रूव की गई है, तभी वो आगे फ्लो होती है. इन्हें हम क्या कहते हैं? वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. इसे हम कहते हैं वर्क फ्लो.
वर्क फ्लो प्रोसेसेस वो होते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस ट्रांजैक्शंस एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो होते हैं और उसके ऊपर कंटिन्यूअसली ध्यान दिया जाता है, यानी कि निगरानी रखी जाती है कि ये सभी ट्रांजैक्शंस प्रॉपर हैं या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे टीपीएस के रिलेटेड एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम बाकी के एमसीक्यूज देखेंगे। थैंक यू सो मच।